प्यारे बच्चों, आपको अभी जो चीज़ें सिखाई थी, अभी हम उन्हीं से आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को थोड़ा और व्यापक स्तर पर समझते हैं। एसएससी, जैसे मैंने आपको कहा, धीरे धीरे सवालों को सीधा रूप से ना देके उनको भाषागत रूप में पूछता है। हम अगर सीधे सीधे सवालों पे जाए जहाँ रिमाइंडर पूछा हो तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ रिमाइंडर थ्योरम पूछी हुई है। लेकिन अगर उसी जगह पे एसएससी किसी लैंग्वेज का यूज़ करे और आपको ये शो ना होने दे कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा, तो वो एसएससी का खेल है और ये चीज़ें एसएससी हमसे पूछना चाहता है। तो आज जो अभी आपको कराया है उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को समझते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोगों को बेसिक फैक्टोरियल की वैल्यू पता होगी क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को बच्चों हम इस साइन से भी डिनोट करते हैं और इस तरीके से भी फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 3 × 2 × 1। अगर बच्चों मैं आपको कहूं कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए, मैंने आपको कहा ये दोनों ही साइन फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 4 फैक्टोरियल हुआ। तो 4 फैक्टोरियल होगा 4 × 3 × 2 × 1। मैं आपको कहूँ बच्चे कि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आप बच्चे 6 फैक्टोरियल को इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 6 × ये जो पार्ट है ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है मेरे बच्चों, 5 फैक्टोरियल। तो हम 6 × 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल को। मान लीजिए मैंने 10 फैक्टोरियल लिखा, तो हम इस 10 फैक्टोरियल को 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। या प्यारे बच्चों, हम इस चीज़ को सीधा सीधा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इन पर एसएससी किस तरीके से भाषा में सवाल पूछता है, उन्हीं चीज़ों पे हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे। पहले मैं इनसे बिल्कुल बेसिक चीज़ों को आपको समझाता हूँ, आइए इनको देखते हैं। आपको सवाल देगा एसएससी बच्चों 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल, और कहेगा कि इन सब को अगर 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। ये बच्चों एसएससी का पैटर्न था 2013 में, जहाँ पे वो सीधा सीधा सवाल बता देता था कि इसको आप 10 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए। तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये रिमाइंडर थ्योरम से निकालना होगा। तो आपको बस जो बेसिक चीज़ें हमने सीखी थी अभी थोड़ी देर पहले, उन्हीं चीज़ों का हमें यूज़ करना होगा यहाँ पे। ये है बच्चों 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। तो अगर मैं 1 को 10 से भाग करने को बोलूँ तो आपके पास 2 तरीके होंगे बच्चे इसे डिवाइड करने के। एक, आप इससे छोटा नंबर ढूंढिए जो 10 से डिवाइड हो। तो 1 से छोटा नंबर जो 10 से डिवाइड हो, बच्चों समझाया था थोड़ी देर पहले आप सभी को कि 0 सबसे छोटी संख्या है जो किसी भी संख्या से पूर्णतः भाग होती है। तो प्यारे बच्चों, 1 से छोटी संख्या 0 है जो 10 से डिवाइड होगी, तो हमारा रिमाइंडर 1 बना +1। दूसरी स्थिति, 1 से बड़ा हम वो नंबर ढूंढे जो 10 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। इस स्थिति में आप देखेंगे 10 है तो रिमाइंडर बना बच्चे -9। यानी हमारे पास 2 ऑप्शन है, +1 या -9। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज़ आपको बताई कि बच्चों हम टेक्निकली दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। लेकिन हमें यूज़ कौन सा करना चाहिए बच्चों, जो हमारी कैलकुलेशन को ईजी बनाता हो, हमें उस पार्ट को यूज़ करना चाहिए। तो मैं यूज़ करूँगा बच्चों +1। 2 फैक्टोरियल का मतलब हुआ बच्चों 2। अगर मैं 2 को 10 से डिवाइड करता हूँ, 2 को 10 से भाग देते हैं बच्चे, तो 2 से छोटा नंबर ढूंढिए प्यारे बच्चों जो 10 से डिवाइड हो, तो 0 होगा। इस परिस्थिति में शेषफल हो जाएगा +2। या 2 से बड़ा नंबर जो 10 से डिवाइड हो बच्चों वो 10, तो आप कहेंगे -8। और याद है ना, कराया था अभी कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है, इन दोनों नंबर का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। साइन पे मत जाइए, इन दोनों नंबर का सम इसके इक्वल होगा बच्चों। तो आप यहाँ देखेंगे कौन सा लेना ठीक होगा आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से बच्चों,
प्लस छोटा नंबर लेना है। यहाँ है बच्चे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है बच्चों 6, अभी कराया 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। 6 को बच्चे 10 से डिवाइड करोगे तो 6 से छोटा नंबर 0 होता है, तो उस परिस्थिति में शेषफल +6, और 6 से बड़ा नंबर प्यारे बच्चे 10 होता है, तो उस परिस्थिति में रिमाइंडर हम लिखेंगे -4। आप समझ पाए मेरी बात को? तो हम +6 भी लिख सकते हैं -4। हमारे लिए कैलकुलेशन किससे आसान होगी? छोटे नंबर से। सो टेक द स्मॉलेस्ट नंबर। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चे लिखवाया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बनेगा प्यारे बच्चों 24। तो 24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वही तरीके, आप 24 से छोटा नंबर ढूंढिए जो 10 से डिवाइड हो, तो आप कहेंगे सर 20, तो रिमाइंडर होगा बच्चे +4। आप 24 से बड़ा नंबर ढूंढिए प्यारे बच्चों जो 10 से डिवाइड हो 30, तो रिमाइंडर आप बोलेंगे -6। यानी आप रिमाइंडर +4 भी रख सकते हैं बच्चों, आप रिमाइंडर -6 भी रख सकते हैं। तो हमें क्या रखना चाहिए बच्चों? छोटा नंबर रखना चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके। हमें तो कैलकुलेशन इजी करनी है। अब आते हैं बच्चे 5 फैक्टोरियल। आप जानते हैं 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। आप कैलकुलेट करेंगे 5 चौक 20, 30 60 दूनी 120, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 120। अब बच्चों 120 को 10 से डिवाइड करोगे तो अगर कोई नंबर एग्जैक्ट डिवाइड करता है या पूरी तरह अगर कोई संख्या कट जाती है, तो आप देख रहे हैं 0 से 0 कट गया, पूरी तरह कट गया, तो इसका मतलब ये संख्या पूर्णतः भाग होगी। और अगर कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः भाग दे रही है तो इस स्थिति में शेषफल होगा बच्चों 0। तो यहाँ रिमाइंडर बना 0। या एक और अच्छा तरीका है कि आप इसे 10 से डिवाइड करें। तो 10 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो देखो 5 और 2 एग्जैक्ट डिवाइड कर ले रहा है, और अगर ये एग्जैक्ट डिवाइड कर ले रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0। 6 फैक्टोरियल होता है बच्चों 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर आप देखेंगे 6 फैक्टोरियल में भी 5 और 2 आना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन फिर से इसको कैंसिल आउट करेगी बच्चों, और अगर एग्जैक्ट कैंसिल हो रहा है तो रिमाइंडर आ गया बच्चों 0। मैं कहूँ 7 फैक्टोरियल लो बच्चों तो भी ये 5 और 2 रहेगा, तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो आप यहाँ से समझे कि अगर एक बार आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो आगे हर सवाल में हर नंबर पर आपका रिमाइंडर 0 आएगा, अगले हर फैक्टोरियल पे। अगर 5 फैक्टोरियल पे 0 आ गया तो आगे हर फैक्टोरियल में 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे 5 फैक्टोरियल से बड़े हर फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल मौजूद है। मैं 6 फैक्टोरियल लिखूं तो 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं बच्चों 6 इंटू 5। मैं 7 फैक्टोरियल लिखूं तो 7 को लिख सकते हैं हम 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से बड़े नंबर में हर एक में 5 फैक्टोरियल मौजूद है, और अगर 5 फैक्टोरियल एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे हैं तो आगे हर नंबर 10 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो आप बड़े आसानी से समझ रहे होंगे कि आगे रिमाइंडर सभी में क्या बचेगा बच्चों 0। अब हमारा काम, अगर बीच में साइन प्लस का है तो सबको जोड़ना है, अगर साइन इनटू का है तो सबको इनटू करना है, बेसिक चीज। अब जोड़ते हैं बच्चों, +4 -4 बच्चों 0 हो गया, 2 और 1 3, यानी इन सब को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों तो रिमाइंडर पाएंगे +3। समझ पाए? चलिए आ गया बच्चे। अभी आपको चीज़ें समझाई, मैं अभी बहुत बेसिक वे से उस चीज़ को समझा रहा था। हमने काफ़ी देर इस चीज़ों की प्रैक्टिस की है, बेसिक चीज़ों से काफ़ी देर से गुजर रहे हैं हम, तो हम चीज़ें डायरेक्ट करने लगेंगे। हम यहाँ समझते हैं कि एक फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, और 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर +1 आएगा। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर +2 आएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 है, अगर 6 को 10 से डिवाइड करेंगे बच्चे नेचुरल है -4 लिखेंगे हम। ये चीज़ें हम क्लिक करने लगे होंगे अभी। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है बच्चे 24, हमें पता है 20 नज़दीक है जो 10 से डिवाइड हो, तो हम वहाँ पे +4 रिमाइंडर लिखेंगे। 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120, 5 फैक्टोरियल 120। जैसे ही आखिरी में 0 देखा तुरंत समझ में आने लगा बच्चों ये 0 से 0 कट जाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड होगा। और एक बार अगर एग्जैक्ट नंबर कोई डिवाइड होने लगा तो उससे आगे के हर एक फैक्टोरियल पे वो संख्या 0 ही रिमाइंडर देगी। तो बस इतने को जोड़ना था और इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाना था। बच्चों ये चीज़ें 2013 एसएससी तक की कहानियाँ थी। अब चल रहा है 2017, चीज़ें बदल चुकी हैं। अब एसएससी इनको भाषा के रूप में देता है,
कैसे देता है उन पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी 2-3 सवाल इसी चीज पे प्रैक्टिस और करते हैं ताकि हमारी स्पीड बने। मान लीजिए बच्चों मैं आपको बोलूं कि इसको आप 12 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो आप चीजें समझने लगे हैं। आप एक फैक्टोरियल का मतलब जानते हैं, एक होता है, एक को 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बना बच्चे +1। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 2 को बच्चे 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बना +2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है बच्चे, तो 6 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 से छोटा नंबर बच्चे आप क्या ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। तो रिमाइंडर +6 होता है और -6, जो आपका दिल करे बच्चे वो लीजिए। आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो हम +6 ले लेते हैं। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आप कहेंगे सर 24। तो आपको तुरंत समझ में आया कि 24 12 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। और अगर कोई नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, कोई संख्या पूर्णतः भाग हो जाए, अगर ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0। और अभी चीजें समझाई थी, यदि एक बार 0 आना स्टार्ट हो गया बच्चे तो आगे हर नंबर पे रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो आगे हमें सोचना ही नहीं है, मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूं, आपको पेपर में करना है इसलिए सिर्फ समझ बनानी है हमें। अब इनको जोड़ देते हैं बच्चे, 6 2 1 ऐड करेंगे, आंसर आएगा बच्चे 9। अगर मान लीजिए बच्चे हम यहाँ पे -6 ले रहे होते, +6 लिया, इसकी जगह अगर हम -6 लेते तो यहाँ -6 होता है, ये +2 +1, तो 3 -6 करते तो आंसर आ रहा होता हमारा -3। और आपको समझाया था बच्चों कि हम टेक्निकली नेगेटिव पॉजिटिव दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइनली जो आंसर बोलेंगे बच्चों क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। तो -3 को पॉजिटिव कैसे करते बच्चे, 12 में से 3 घटाते, तब भी आंसर हमारा 9 ही रहता। हम किसी भी प्रयास से किसी भी तरीके से उस चीज को करेंगे, हमारा उत्तर हमेशा सेम आना होगा। आप समझ पाए। चलिए एक और एफर्ट करते हैं इसी सवाल पे। मान लीजिए बच्चों यहां 12 की जगह 18 लिखा होता और मैं कहूं आपको कि इस नंबर को 18 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। कि एक फैक्टोरियल का मतलब होता है एक को 18 से भाग देंगे, रिमाइंडर +1। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चे 2 को 18 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर होगा +2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 6। तो जब 6 को आप 18 से डिवाइड करेंगे, 6 को 18 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो 6 से छोटा नंबर जो 18 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए बच्चे कौन सा होगा, 0। तो उस परिस्थिति में रिमाइंडर आप लिख लेंगे +6। 4 फैक्टोरियल होता है बच्चे 24। तो 24 को अगर आप 18 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं 24 के नजदीक 18 रहता है, तो उस परिस्थिति में रिमाइंडर आ जाएगा +6। फिर आते हैं बच्चे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है बच्चों 120। अब आप देखिए 18 से इसे डिवाइड करेंगे तो 120 के आसपास वो नंबर ढूंढते हैं जो 18 से भाग हो, वो छोटा हो या बड़ा हो लेकिन नजदीक वाला ढूंढना है। तो आप देखेंगे 126 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, और अगर हम 126 लेते हैं बच्चों तो रिमाइंडर बना बच्चे -6। ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब 6 फैक्टोरियल आते हैं, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी बच्चे कितनी, 6 × 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू थी बच्चों 120। तो 6 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आ रही होगी 120 × 6 यानी 720, 720। और मेरे प्यारे बच्चों जब आप 720 को 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा बच्चों कितना, 0। क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। 18 4 जा 72, 18 चौक 72। तो अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आना शुरू हुआ। और एक बार अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आगे हर संख्या पे रिमाइंडर बच्चों 0 ही आता रहेगा। आप या इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 6 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख लेते, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जब आप इसे 18 से भाग देंगे तो आप देख रहे हैं 6 3 जा 18, एग्जैक्ट डिवाइड हुआ। और अगर एग्जैक्ट डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर आ गया 0। तो हमें इधर सब 0 आएगा, इनको कैलकुलेट करना है बच्चों। तो -6 + 6 बच्चे 0, 6 2 8 और 1 9। तो हमारा इस परिस्थिति में भी रिमाइंडर आया बच्चों नहीं। आप समझ पाए। ये 2013 के टाइम की बात है जब एसएससी इस तरीके से सवालों को उठाता था और सीधा सीधा ये रूप दिखा देता था कि आपको इससे भाग देना, यानी आपको पता चल जाता था ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है।
अब चीज़ें बदली हैं। अब क्या बदली है, अब हम उन्हीं चीज़ों पे आते हैं। देखिए बच्चों, अभी एसएससी मैंने आपको कहा कि सीधे रूप से सवाल नहीं पूछता, तो आपसे एसएससी इस तरीके के से सवाल पूछेगा कि जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके सामने, इसका आखिरी एक अंक बताइए, लास्ट 1 डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इसका आखिरी एक अंक बताना है, तो आपसे ऐसे कह देगा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। निम्न का इकाई का अंक बताइए। आप सोचेंगे यूनिट डिजिट का चैप्टर का क्वेश्चन है, वो आपसे कहेगा कि आखिरी एक अंक बताइए। वो अपनी भाषा का रूप बदलेगा हर एक बार। तो अब इन चीज़ों को हम कैसे समझें, कैसे उसकी भाषा को सोल्व करें, वो धीरे धीरे समझते हैं। बच्चों मान लीजिए इन सब चीज़ों को हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद कोई एक्सप्रेशन आया, लेट अस 1 2 3 4 5 6, ये एक्सप्रेशन मान लीजिए उसका आया इन सब चीज़ों को जोड़ने के बाद। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को 10 से डिवाइड करें, अगर इस संख्या को 10 से भाग दें, तो बच्चों शेषफल बताइए क्या होगा। अगर इसको 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो 10 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 10, रिमाइंडर बचा 2, फिर 3, फिर 20, और इस तरीके से आप भाग देते देते आखिरी में पाएंगे कि रिमाइंडर आ रहा है बच्चों 6। तो आप यह चीजें समझ रहे होंगे क्या कि जब भी आप किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं, whenever you divide any number by 10, जब भी आप किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो जो शेषफल निकल के आता है, जो रिमाइंडर निकल के आता है, वो हमेशा उस संख्या का आखिरी एक अंक होता है। जब भी आप किसी संख्या को 10 से भाग देंगे तो जो शेषफल निकल के आया वो कुछ और नहीं होगा बच्चे, वो उस नंबर का आखिरी एक अंक होगा। अगर मान लीजिए मैं इस नंबर को 100 से डिवाइड करूं तो आप देखेंगे यहाँ 100 आएगा, फिर 23 रिमाइंडर बचा, फिर 200, फिर 31 बचा 300, फिर 400, आप देखेंगे रिमाइंडर बचा 56। तो क्या समझे बच्चों कि अगर आप किसी संख्या को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका हमेशा उस संख्या के आखिरी 2 अंक होंगे। या इसका थोड़ा उल्टा भी सोच सकते हैं कि अगर हमें किसी एक्सप्रेशन का, किसी मल्टीप्लिकेशन का, किसी एडिशन का या किसी नंबर के आखिरी 2 अंक चाहिए तो हमें उस संख्या को किससे भाग देना चाहिए, 100 से। और 100 से भाग देकर जो शेषफल आया वो उस संख्या के आखिरी 2 अंक होंगे। अगर मुझे किसी संख्या के आखिरी एक अंक चाहिए तो मुझे उस संख्या को किससे भाग देना चाहिए बच्चों, 10 से। तो 10 से भाग देने पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कुछ और नहीं, वो उस संख्या का आखिरी एक अंक होगा, जिसे हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं। तो मैंने आपसे जो सवाल पूछा, या जो एसएससी ने आपसे सवाल पूछा, वो ये पूछा कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट बताइए या आखिरी एक अंक बताइए। तो आप समझे होंगे कि हमें इसे किससे डिवाइड करना चाहिए बच्चों, 10 से। तो हमें इसे 10 से डिवाइड करना चाहिए और जो रिमाइंडर आ रहा होगा वही इस एक्सप्रेशन का आखिरी एक अंक होगा। तो हम 10 से इसे डिवाइड करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 1 आ रहा था, यहाँ भाग देंगे 2 आएगा बच्चों। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, तो 6 को 10 से भाग दोगे बच्चे, रिमाइंडर -4 आया। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चों कितना, 24 को 10 से डिवाइड करोगे +4 आया। ये चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी है थोड़ी देर पहले। 5 फैक्टोरियल का मतलब बच्चों 120 होता है, और आप यहाँ से समझ गए कि चीज़ें एग्जैक्ट डिवाइड होनी स्टार्ट हो गई। और एक बार अगर चीज़ें एग्जैक्ट डिवाइड होनी स्टार्ट हो गई तो इससे आगे हर नंबर पे रिमाइंडर आपका 0 ही बचेगा। तो बस आपको इतनी चीज़ें कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो +4 -4 कैंसिल आउट हुआ, +2 +1 +3। तो आपका रिमाइंडर जो बना बच्चों क्या आया बेटा, +3। तो आपसे जो सवाल पूछा गया था कि आखिरी एक अंक बताइए, तो उसका उत्तर होगा 3। यानी इन संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जो हमारा उत्तर आ रहा होगा वो हमारा 3 आ रहा होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा होंगे जो इसका आंसर 0 लगाएंगे और आपको पहला ऑप्शन भी 0 मिलेगा। एसएससी यही तो चाहता है, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट से चलिए, अपनी समझ से चलिए, जो बेसिक चीज़ें सिखाइए उसी के बिहाफ पे आगे बढ़िए। चलिए एक और सवाल से हम इस चीज़ को समझते हैं, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी जानते हैं। मान लीजिए बच्चों मैं आपको कहूँ कि 36 को 14 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए बच्चों क्या होगा। 36 को 14 से भाग दीजिए, शेषफल बताइए बच्चों क्या होगा। और जब भी इस तरह से सवाल पूछा जाता है तो हमेशा हमें जो आंसर देना होता है वो पॉजिटिव देना होता है।
तो 36 को जब बच्चों आप 14 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आप कहेंगे 28 एग्जैक्ट डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर बताओगे बच्चों आप कितना, 8। ये 14 दूनी 28, 28 से कितना बड़ा नंबर है ये, 8, तो आप रिमाइंडर बनाएंगे +8। अब बच्चे आप एक चीज़ समझिए, अगर मैं इस नंबर को सिंप्लीफाई कर दूं तो आप देख रहे हैं किस नंबर से सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है। ये हुआ 18, ये हुआ बच्चे 7, मैं 2 से इसे काट रहा हूँ, 18, 2 7 14। तो अगर मैं किसी नंबर को या किसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से सिंप्लीफाई करूं तो करने पे होगा क्या कि अब मैं आपको कोई से डिवाइड करिए 18 को 7 से, तो आप कहेंगे सर 7 2 14, तो 14 है तो ये 4 ज़्यादा, तो रिमाइंडर आएगा आपका कितना, +4। आप ये बात समझ पाए। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि इस तरीके से अगर आपको सवाल में सिर्फ रिमाइंडर निकालना है, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ रिमाइंडर निकालना है, तो आप इस तरीके से किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो बच्चों गलत आएगा। आप देख रहे हैं एक्चुअल में रिमाइंडर आना था 8 और इस तरह सिंप्लीफाई कर दिया तो रिमाइंडर आया 4। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में हमें ऐसा करना पड़े, परिस्थिति वो होगी जहाँ पे हमें कैलकुलेशन आसान करनी होगी, तो ऐसे किसी परिस्थिति में अगर हमें ये चीज़ें करनी पड़े तो उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि जिस नंबर से हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया 2 से, तो जिस नंबर से इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं आखिरी में रिमाइंडर को उसी नंबर से इंटू कर देंगे, तो फाइनली हमारा रिमाइंडर वही आएगा जो शुरुआत में आना था, जो आना था वही आ जाएगा। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमने इसे किस नंबर से सिंप्लीफाई किया। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए बच्चे 42 को मैं आपसे कह रहा हूँ 8 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो आप डिवाइड करेंगे, 8 5 40 होता है, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर बना +2। अब मैं कहूँ बच्चों देखो इसे सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई बच्चों किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो जिससे सिंप्लीफाई हो रहा है उसे साइड में लिख दो। तो 2 से करोगे 21 बना, ये 4। मैं कहूँ बच्चों अब रिमाइंडर बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 5 20, 20 एग्जैक्ट होता है तो +1। तो आपने देखा रिमाइंडर में डिफरेंस आया। तो जो चीज़ मैंने अभी समझाई थी कि अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो हम इस तरह सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसा करना हो तो जिस नंबर से आपने इसे सिंप्लीफाई किया उस नंबर से आखिरी में इसे गुना कर देंगे, तो आपका आंसर वही आएगा जो आपका आना था। मैं एक और एग्जाम्पल से चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए बच्चों 35 को 25 से डिवाइड करना है या 15 से मान लीजिए डिवाइड करना है। मैं कहूँ बच्चों रिमाइंडर बताइए, तो आप कहेंगे 15 2 30 होता है, तो उस तरीके से रिमाइंडर बना +5। आप ऐसा ही आंसर बोलेंगे। लेकिन अगर बच्चों मैं आपको ये कहूँ कि इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आप कहेंगे सर 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 7 35, 5 7 35, 5 3 15। मैं कहूँ बच्चों अब रिमाइंडर बताइए, तो आप 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लिखेंगे +1, क्योंकि 6 एग्जैक्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं रिमाइंडर निकालते वक्त ये चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो जिस नंबर से हमने इसे सिंप्लीफाई किया था आखिरी में उसी नंबर को इस रिमाइंडर से इंटू कर देंगे, तो हमारा आंसर वही आ जाएगा जो शुरुआत में हमारा आंसर आना था। समझ पाए बच्चों? चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे आगे अब हम सवाल लेते हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अभी जो चीज़ें सिखाई आपको उसी बिहाफ पे मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है। एसएससी ने पूछा था 2013 में ही इस क्वेश्चन को, साथ ही साथ आईबी ने एक एग्ज़ाम लिया था, उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था। सवाल इस प्रकार से था कि जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन के आखिरी 2 अंक बताइए, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द अबव एक्सप्रेशन। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। तो अभी प्यारे बच्चों मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि यदि किसी मल्टीप्लिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन का, एडिशन का या किसी भी एक्सप्रेशन का अगर आपको आखिरी 2 अंक निकालने हैं तो आपको संख्या को किससे भाग देना चाहिए बच्चों? 100 से। 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कुछ और नहीं बच्चे उस संख्या के आखिरी 2 डिजिट होंगे। तो अगर मुझे इस एक्सप्रेशन के आखिरी 2 डिजिट निकालने हैं तो मुझे इसे डिवाइड करना चाहिए 100 से। और 100 से डिवाइड करने से पहले 2 चीज़ें समझते हैं।
पहली चीज कि 100 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है बच्चे? कोई भी नंबर 100 से तभी डिवाइड होता है जब उस नंबर के आखिरी 2 डिजिट क्या हो बच्चों? 0 0। यदि आखिरी 2 डिजिट 0 0 है तभी वो नंबर 100 से डिवाइड होगा। दूसरी चीज कि हमें ना पॉजिटिव से सोचना है ना नेगेटिव से सोचना है। हमें सिंपल एक बात समझनी है कि कैलकुलेशन इजी करनी है, इसलिए जितना छोटा रिमाइंडर लिया जा सके उतना छोटा रिमाइंडर लेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। अभी करते हैं सवाल। तो मुझे इस संख्या के आखिरी 2 डिजिट चाहिए तो मैं इसे 100 से डिवाइड करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप खुद सोचिए 103 के आसपास कौन सा नंबर होगा जो 100 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे सर 100, तो रिमाइंडर +3। अब देखिए 00 से कितना छोटा है ये? -2। 00 से मतलब 1300 से, 1300 से। आप ऐसे सोचा करो 00 से कितना बड़ा है या 00 से कितना छोटा है? तो आपने देखा यहाँ पे कितना छोटा है बच्चे? -2। यहाँ 00 से कितना बड़ा है बच्चों? +2। यहाँ 00 से कितना छोटा है बच्चों? -3। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 2 से किया 6, 6 दूनी 12, 12 3 36। तो आप देख रहे हैं आया 36। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन आई 36। तो अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपने देखा रिमाइंडर आ रहा है 36। तो बच्चों ये 36 कुछ और नहीं है, इस मल्टीप्लिकेशन के आखिरी 2 डिजिट। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं बिल्कुल आपको सटीकता से एसएससी और सभी वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने लग रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से वहाँ क्वेश्चन पुटअप होते हैं और आपको किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, कैसे कैलकुलेशन आती है उस पर चलते हैं। चलिए बच्चे, जो कॉन्सेप्ट अभी आपको सिखाया उसी पे एक और सवाल लेते हैं। आपसे एसएससी पूछेगा कि जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन के आखिरी 2 अंक बताइए। तो जब आप इस नंबर को आखिरी या इस मल्टीप्लिकेशन के आखिरी 2 डिजिट निकालेंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से पता है कि अगर हमें आखिरी 2 डिजिट चाहिए तो हमें इस नंबर को किससे भाग देना चाहिए बच्चों? 100 से। तो हम इस संख्या को 100 से भाग देंगे। तो अगर हम इस नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आती है बच्चों वो ये कि अगर मैं 100 से इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बच रहा है -22। मैं 100 को इससे डिवाइड करूं तो आई विल टेक रिमाइंडर एज +53 और -47। बोथ द नंबर्स आर वेरी लार्ज। आप 53 को 100 से भाग दें, +53 लिखें या फिर -47, दोनों ही संख्या बहुत बड़ी है मल्टीप्लिकेशन करते हुए। टाइम पे हो ही नहीं पा रहा होगा हमसे सवाल। आप यहाँ पे आएंगे तो रिमाइंडर देखेंगे या तो +76 लिखेंगे या -24 लिखेंगे, यहाँ देखेंगे +27 लिखेंगे। तो इस तरीके से जो रिमाइंडर बच रहे हैं बच्चों बहुत बड़े बड़े बच रहे हैं, जिससे कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल होगी। तो इसके लिए क्या किया जाए? अभी जो चीज़ समझाई थी कि अगर कहीं पे कैलकुलेशन मुश्किल हो रही हो और अगर आप उसे आसान बनाना चाहते हैं तो अभी जो सिंप्लीफिकेशन फंडा आपको समझाया आप उसका यूज करेंगे। कैसे? आप देखिए क्या इस नंबर को किसी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है? जितना आप इस नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे आपके लिए उतना ही बेटर क्वेश्चन होगा। आप देख रहे हैं 4 से ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होगा, ये नहीं। 4 से डिवाइड करेंगे 25 बना बच्चे, इसे डिवाइड करेंगे ये आएगा 19। अब आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने इसे किससे सिंप्लीफाई किया? 4 से। उसे साइड में लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि जिस नंबर से आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं आखिरी में आपको उसी नंबर से उस रिमाइंडर को गुना करना होगा, सिखाया था अभी। अब आप ध्यान रखना, आपके लिए सवाल 100 नहीं है ना 76, अब आपके लिए सवाल हो गया 25 और 19 से। अब आप एक ये चीज़ भी समझते होंगे बच्चों कि 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है? जब या तो संख्या के आखिरी 2 अंक 25 हो, मतलब 2 और 5 हो, या 5 शून्य हो यानी 50 हो, या 7 5 हो, या बच्चों 00। जब किसी संख्या के आखिरी 2 अंक इनमें से कोई होगा तो ही प्यारे प्यारे बच्चों वो संख्या 25 से भाग हो रही होगी, अदरवाइज नहीं। तो देखिए 78 के आसपास इनमें कौन सा नंबर बनने का बच्चे? 75। तो आप देख रहे हैं रिमाइंडर इज +3। 98 के आसपास बच्चों कौन सा नंबर बन रहा है? 00। तो आप तुरंत समझ जाएंगे रिमाइंडर कितना बना? -2। 53 के आसपास आप देखिए कौन सा बन रहा है? +50 बन रहा है बच्चे।
तो 50 बन रहा है तो +3। 19 के आसपास बच्चों कौन सा बन रहा है? 25। तो आप देखेंगे 25 से 6 नंबर छोटा, ये भी 25 + 2। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए 3 को 2 से किया 6, 6 को 3 से किया 18, 18 को 2 से किया 36, 36 को 6 से करते हैं करके पाया 216। तो जो 216 आया, हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले इन चीज़ों को कि अगर हम किसी नंबर को 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो कभी भी जो रिमाइंडर होगा वो 25 से बड़ा नहीं आएगा। अगर आया तो उसको हम दोबारा से 25 से डिवाइड करेंगे। तो आप देख रहे हैं 216 25 से बड़ा है तो दोबारा से डिवाइड करिए। अब आप जानते हैं बच्चों कि 200 25 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो ऐसी परिस्थिति में रिमाइंडर आएगा +16। तो बच्चों हमारा जो आखिरी 2 अंक होंगे वो +16 नहीं होंगे बच्चे। क्यों? क्योंकि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 25 से, जबकि एक्चुअल में हमें इसे डिवाइड करना था 100 से। तो मैंने आपको बताया कि जिस नंबर से आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं उस नंबर से आखिरी में से इंटू करिए। तो हमने किससे सिंप्लीफाई किया बच्चों? +4 से। तो जिससे सिंप्लीफाई किया आखिरी में मल्टीप्लाई किया। तो 16 को 4 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64। यानी इस मल्टीप्लिकेशन के आखिरी जो 2 अंक होंगे वो हमारे 64 होंगे। अगर मान लीजिए बच्चों, ये बात आपको आई समझ में, मान लीजिए सोल्व करते करते आखिरी अंक मान लीजिए +2 बचता और फिर मैं पूछता हूं आपसे कि आखिरी 2 अंक बताइए। तो अगर 2 बचा 25 से भाग देके तो आप एग्जैक्ट रिमाइंडर निकालेंगे तो उसके लिए 4 से इंटू करेंगे इसे, तो आप पाएंगे कि आपका रिमाइंडर बचा 8। तो 100 से अगर किसी नंबर को भाग दे रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो संख्या के आखिरी 2 अंक होंगे, लेकिन हमारा जो रिमाइंडर आया वो तो एक ही अंक में आया। तो ऐसी परिस्थिति में हम बोलेंगे कि इस संख्या के आखिरी 2 अंक होंगे 0 और 8। ये बात आप समझ पाए? तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें। एक और केस इसमें हो सकता है कि मान लीजिए सोल्व करते करते यहाँ पे आ गया -12, तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप पहले यहाँ से पॉजिटिवली फाइनल रिमाइंडर निकालेंगे। पॉजिटिव कैसे निकालेंगे? 25 में से घटाएंगे। तो बच्चों 25 में से 12 घटाएंगे तो आप पाएंगे कि रिमाइंडर आया 13। तो हमारा आंसर होगा 13। कब? जब हम नंबर को 25 से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में प्यारे बच्चों हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 4 से। तो 4 से इंटू करेंगे तो 13 को 4 से गुना करेंगे, ये आएगा 52। तो हमारे आखिरी जो 2 अंक होंगे वो होंगे 52। तो मैंने आपको चीज़ें समझाई, किसी भी तरीके से आ जाए आप इस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू इन्हीं चीज़ों को समझते हैं। देखिए बच्चे, अभी इसी में थोड़ा और आगे बढ़े, एसएससी आपसे सवाल पूछेगा कि इस एक्सप्रेशन के आखिरी 2 डिजिट बताइए। तो प्यारे बच्चों आप एक चीज़ तो धीरे धीरे यहाँ समझ रहे होंगे कि जितनी छोटा रिमाइंडर ऊपर बचता जाएगा कैलकुलेशन उतनी आसान होगी, जितना बड़ा रिमाइंडर ऊपर बचेगा कैलकुलेशन हमारी उतनी ही टफ होती जाएगी। तो बात ये कि छोटा रिमाइंडर कैसे बनाया जाए। तो बच्चों अगर आप छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर छोटा होगा। क्यों? मान लीजिए मैं किसी नंबर को 12 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 12 से तो बड़ा नहीं होगा लेकिन 12 से छोटा होगा। और अगर मैं किसी संख्या को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 से छोटा होगा। तो एक जगह 12 से छोटा, एक जगह 5 से छोटा। तो आप देखेंगे बच्चे कि 5 से छोटे वाला रिमाइंडर ज़्यादा आसानी से निकाल पाएंगे हम। तो मेरा कहना आपको ये है कि जब भी बड़ी कैलकुलेशन हो रही हो तो आप कोशिश करिए कि जिस नंबर से आप डिवाइड करना चाहते हो उसे मैक्सिमम सिंप्लीफाई किया जा सके। जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। मान लीजिए सवाल ने पूछा कि इस संख्या के आखिरी 2 डिजिट बताइए। तो आप क्या करेंगे? आखिरी 2 डिजिट निकालने तो किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 100 से। 100 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो बच्चों देखिए तुरंत दिखाई दे रहा है 5 से सिंप्लीफाई हो रहा है। आप यहाँ 5 से सिंप्लीफाई करिए। अब आपने एक और देखा कि 4 से भी सिंप्लीफाई हो जाएगा तो 4 से भी सिंप्लीफाई करिए। तो आपने बेसिकली इसे किस किस नंबर से सिंप्लीफाई किया बच्चों? आपने इसे 5 से भी सिंप्लीफाई किया, आपने इसे 4 से भी सिंप्लीफाई किया, यानी अल्टीमेटली आपने इसको किससे टोटली सिंप्लीफाई कर दिया है? 20 से। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब फाइनल रिमाइंडर आएगा तो उसे आपको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि आपका ओरिजिनल रिमाइंडर आए।
अब आपके लिए सवाल ये नहीं रहा, अब आपके लिए सवाल हुआ 5, या 36 नहीं रहा, आपके लिए सवाल हुआ 9, या 65 नहीं हुआ, आपके लिए क्वेश्चन हुआ बच्चों 30। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो आप एक छोटी बात ये जानेंगे कि 5 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है बच्चों, जब उस संख्या का या तो आखिरी अंक 0 हो या उस संख्या का आखिरी अंक 5 हो। अगर किसी संख्या का आखिरी अंक या तो 5 हो या 0 हो तो उसी परिस्थिति में वो संख्या 5 से भाग होती है। तो अब देखिए 37 में ये जो 7 है ये 0 के नज़दीक है बच्चे या 5 के, तो आप कहेंगे 5 के, तो रिमाइंडर हुआ +2। 13 में ये 3 किसके नज़दीक है बच्चों, 0 के या 5 के, 5 के, तो -2। यहाँ 3 किसके नज़दीक है बच्चे, 5 के, -2, यहाँ पे भी -2। 9 किसके नज़दीक है बच्चों, 0 के या 5 के, अगर आप 5 लेते हो तो +4 करना पड़ेगा, लेकिन 0 लेते तो आप करेंगे बच्चे -1। ये 9 किसके नज़दीक है बच्चों, 0 के, तो -1। अब आप इसे सोल्व करिए, तो 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16, तो इक्वल टू आया 16। अब हमें देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो माइनस को माइनस से किया प्लस, माइनस को माइनस से किया प्लस, और ये आया माइनस। फिर से समझते हैं चीज़ को, इस तरह भाग दिया तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हुआ बच्चों, फिर माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन फाइनली बचा बच्चों माइनस में। अब 5 से बड़ा नंबर बचा तो उसे दोबारा से डिवाइड करेंगे। तो आप चीज़ों को समझ चुके हैं, तो ज़्यादा अच्छा तरीका है कि 16 से बड़ा नंबर ढूंढिए जो 5 से डिवाइड हो, और आप जानते हैं 25 से डिवाइड होगा, तो उस परिस्थिति में रिमाइंडर बनेगा बच्चों -4। तो माइनस को -4 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा +4। यानी जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है +4, लेकिन फाइनली आपको इसे डिवाइड करना किससे था, 100 से, लेकिन आपने इसे सिंप्लीफाई किया, और किससे सिंप्लीफाई किया बच्चों, 20 से। तो जब आप इसे 20 से सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आखिरी में रिमाइंडर को 20 से गुना करेंगे, तो 20 को 4 से गुना करेंगे, कितना आया बच्चों, 80। इसका मतलब इस मल्टीप्लिकेशन के आखिरी 2 डिजिट बच्चों क्या होंगे, 80। तो ये चीज़ें बच्चों मैंने आपको समझाई। आगे और बढ़ते हैं, उससे पहले मुझे आपको 2 चीज़ें बतानी है। पहली चीज़ बच्चों ये कि आप इन नंबर को समझते वक्त अपना पहले बेसिक तैयार करिए, जो शुरुआत में मैंने कराया। अगर उसमें कहीं दिक्कत है तो उसको रिपीट करिए, उसको एक बार अच्छी तरह समझिए, तब इन चीज़ों पे आइए, और कोशिश करिए कि आप भी साथ के साथ सवालों को खुद करें। पहले किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप उस पर 2 मिनट खुद लगाइए। जब आप उस चीज़ को कर लें तब फिर आप इस वीडियो को आगे देखिए और इन चीज़ों को मेरे द्वारा समझाए गए तरीकों को अपनाइए। आप किसी भी तरीके से जाएंगे आपका आंसर सेम में आएगा, अगर आपका बेसिक ठीक है, और बेसिक मैंने आपको शुरुआत में कराया। चलिए बच्चे, जो कर रहे थे अभी उससे आगे बढ़ते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट की तरह बढ़ रहे हैं। समझिएगा। मान लो प्यारे बच्चों, मैं आपको कहूँ कि 37 को 9 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो आपको पता है कि 36 एग्जैक्ट डिवाइड होता है 9 से, ये एक ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर आया +1। अगर इससे छोटा नंबर आया और प्लस में आया तो यही आंसर होता है हमारा, मतलब हम प्लस में बोल रहे होते हैं। मैं कहूँ प्यारे बच्चों कि 37 रेज़ टू पावर 27, इसे आप 9 से डिवाइड करें। तो जब आप इसे 9 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आप डिवाइड करेंगे, आप जानते हैं 36 एग्जैक्ट डिवाइड होता है, रिमाइंडर बना +1, तो +1 की पावर 27 करेंगे आप, तो आप इजीली 1 लिख देंगे। मैं अगर आपको बोलूं बच्चे, और अगर आप इसको और अच्छे तरह से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि 37 की पावर अगर मैंने 27 लिखा है तो इसका मतलब 37 को मैंने 27 टाइम मल्टीप्लाई किया है, और जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो हर एक बार रिमाइंडर +1 +1 +1, हर एक बार +1 बचेगा, और सबको गुना करोगे तो भी रिमाइंडर आएगा आपका +1 बच्चों। इसी तरह से अगर मान लीजिए 37 की पावर 20 को 9 से डिवाइड करें तो 9 चौक 36, आप जानते हैं रिमाइंडर बना +1, तो +1 की पावर अगर 20 करेंगे तो भी आपका आंसर होगा बच्चों +1। मैं अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों
37 की जगह इस बार 35 ले लेता हूँ और मैं कहूँ बच्चों 35 को 9 से डिवाइड करिए। तो आप 35 को जब आप 9 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आप जानते हैं 35 के आसपास कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड होता है बच्चों? 36। तो उस तरीके से रिमाइंडर आप बना रहे होंगे -1। लेकिन आप ये भी बात जानते हैं कि हमें फाइनली जो आंसर देना होता है वो पॉजिटिव आंसर देना होता है, और अगर पॉजिटिव आंसर देना होगा तो आंसर होगा 9 - 1, इट मीन्स 8। ये हमारा आंसर होगा। मान लीजिए बच्चों मैं 35 की पावर 21 इसे 9 से डिवाइड करो, तो 9 को इससे डिवाइड करेंगे 36, रिमाइंडर कितना बना बच्चे? -1। तो -1 की पावर अगर 21 करते हैं तो आप देखेंगे हमारा आंसर आया बच्चों कितना? -1। और -1 आंसर आया तो आप ये बात जानते हैं कि माइनस में रिमाइंडर नहीं लिखा जाता। आप ये बात समझते हैं ना बच्चों कि माइनस की पावर अगर आप ओड नंबर करेंगे, ओड मतलब विषम संख्या करेंगे, तो आपका जो साइन आ रहा होगा वो माइनस आएगा। लेकिन अगर माइनस की पावर आप इवन नंबर करेंगे, इवन माने सम संख्या करेंगे, तो आपका जो रिजल्ट आ रहा होगा वो बच्चों पॉजिटिव। तो माइनस की पावर अगर आप ओड नंबर कर रहे हैं तो माइनस, और माइनस में आंसर बोला नहीं जाता, तो आंसर होगा बच्चों 9 - 1, यानी आंसर आया 8। मान लीजिए प्यारे बच्चों मैं 35 रेज़ टू पावर 20 को 9 से डिवाइड करता हूँ, तो 9 को डिवाइड करेंगे 36 एग्जैक्ट डिवाइड होगा, रिमाइंडर बना -1, आंसर आया -1 रेज़ टू पावर 20। तो माइनस की पावर इवन नंबर है तो हमारा आंसर होगा बच्चों +1, और अगर पॉजिटिव आया और इससे छोटा आया तो हमारा रिमाइंडर यही होगा। तो आप बात समझ पाए बच्चों इस तरह से चीज़ों को। अब आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि मैंने दोनों जो एग्जाम्पल लिए इधर या इधर, इनमें या तो डिफरेंस +1 रखा है या डिफरेंस -1। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अगर बच्चों यहाँ पे डिफरेंस -1 या +1 आता है तो -1 या +1 की किसी भी पावर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ 1 की पावर 21 है तो आप तुरंत आंसर देंगे 1। लेकिन अगर बच्चों मैं कहूँ कि 3 की पावर 21 है, आपको उत्तर नहीं पता होगा। तो एसएससी जो क्वेश्चन देता है वो इसी टाइप के देता है, बेसिक क्वेश्चन देता है। आपको या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में 1-2 स्टेप में चीज़ें समझा देगा और डिफरेंस +1 -1 में लेके आएगा। लेकिन अगर आप सीडीएस में जाएं या आप कैट लेवल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होंगी। वहाँ पे इसी प्रोसेस में आने पे आपको 4-5 स्टेपों से गुजरना होगा। बढ़ते हैं बच्चों इसी पे आगे।